अभी हमें एक केस दिया गया है कि जिसको पढ़ के हम उसका डेटा रिव्यू करेंगे और डेटा रिव्यू करने के बाद वी विल प्लान आउट कि उसका डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे केस स्टडी में ऐसा है कि एक डेटा सुपर स्टोर का है जो हमें दिया गया है कि जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड है। नाउ यू आर आस्क्ड टू प्रेजेंट दिस इन अ डैशबोर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे काफी सारे ऑब्जर्वेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 जितने ऑब्जर्वेशन है कि जिसका हम यूज करेंगे डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे वेरियस इंफॉर्मेशन दी गई है, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, देन कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। तो इतने सारे फील्ड्स है वो हमारे पास है जिसका यूज करके हमें एक मीनिंगफुल इंसाइटफुल डैशबोर्ड बनाना है। तो उसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या दी है कि काफी सारे इसके केपीआईज है ये सुपर स्टोर के, जैसे कि टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो उस तरीके से काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको ये जो यूजर है उनको जानने में इंटरेस्ट है। नाउ एज एन एक्सेल एक्सपर्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू ऐड इंटरएक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि आप एक्सेल के एक्सपर्ट है तो अभी आपको पता है इंटरएक्टिविटी कैसे ऐड की जाती है बाय एडिंग स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन स्लाइसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको वो भी ऐड करना है ताकि डैशबोर्ड का जो यूज है वो यूजर अपने तरीके से कर सके और उनको मल्टीपल डैशबोर्ड बनाने की जरूरत ना पड़े। तो अभी ये इतना रीड करने के बाद इट्स, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस टाइम पे शायद हो सकता है कि ऐसे ही कुछ आपको इनपुट मिलेंगे कि इतना आपको कंसाइज फॉर्मेट में दिया है कि दिस इज व्हाट डेटा एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। इसके बेस पे हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से वैल्यूज है उसका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बेस पे मैंने कुछ चीजें लिस्ट डाउन करके रखी है, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, बिकॉज ये सब केपीआईज है तो वो हमें डिस्प्ले करने हैं कि ये कितना है, उसका जो एक्चुअल वैल्यूज जो अभी बेस्ड ऑन दिस डेटा कितना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रीजन वाइज टोटल सेल्स है वो हम दिखा सकते हैं, मंथ वाइज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट है उसको दिखा सकते हैं, मंथ वाइज एंड कैटेगरी वाइज सेल्स है उसका एक समरी रख सकते हैं। फिर हम टाइमलाइन के स्लाइसर जो है वो हम रख सकते हैं हमारा ऑर्डर डेट का जो डेटा है उसके रेस्पेक्ट में। फिर हम रीजन, कैटेगरी, शिप मोड, कस्टमर सेगमेंट, ये सब के लिए हम स्लाइसर्स है उसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स कितना हुआ है वो हम देख सकते हैं, स्टेट वाइज सेल्स कितना हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हमें प्लान क्या करना होगा कि ये इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ट्स में करेंगे, समरी टेबल में करेंगे, या फिर इंडिविजुअल फिगर में करेंगे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि टोटल सेल्स है वो हम कार्ड में करेंगे, कार्ड यानी जो इंडिविजुअल वैल्यूज जो होती है वो, तो उसको हम यहाँ पे कार्ड बोलेंगे। प्रॉफिट, अगेन ये जो कार्ड है उसमें डिस्प्ले होगा। रीजन वाइज टोटल सेल्स, इसके लिए हम बार चार्ट यूज कर सकते हैं। मंथ वाइज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट, तो इसके लिए हम लाइन चार्ट यूज करेंगे। रीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज सेल्स, तो इसके लिए हम समरी टेबल जो है, पिवोट टेबल, उसको यूज कर सकते हैं। एड टाइमलाइन स्लाइजर, सो यहाँ पे हम टाइमलाइन ऐड कर देते हैं। एड स्लाइजर, तो यहाँ पे हम स्लाइजर ऐड कर देते हैं। कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स, तो यहाँ पे हम पाई चार्ट है उसको यूज करेंगे। और स्टेट वाइज सेल्स, तो यहाँ पे हम जियो मैप जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई कि हम ये डेटा को डैशबोर्ड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें ये सब चीजों को सही तरीके से अरेंज करना होगा ताकि हमारा जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो, प्लस मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्प्ले कर सके। अभी हम क्या करेंगे कि पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। कैसे? सो लेट अस ट्राई टू मेक दिस ब्लूप्रिंट कि कौन सी चीज कहाँ पे अरेंज करेंगे, किस तरीके से वो दिखेगा। सो ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक टाइटल दे दूंगा, सो इट विल बी टाइटल। यहाँ पे लेट्स से लोगो आ जाएगा। एक रफ आइडिया है कि हम किस तरीके से डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक साइड एक मैं पैनल जैसा बना देता हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ हमें स्लाइसर रखने हैं तो हम यहाँ पे स्लाइसर्स है उसको प्लेस कर सकते हैं। ये स्लाइसर 1, ये स्लाइसर 2। उसके बाद ये मेरा टाइटल हो गया।
और इतनी जो स्पेस है वहां पे हम सारी चीजें रखेंगे। तो हमारे पास पहली चीज क्या है? सो लेट अस सी दैट टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी की, जो कि हमें कार्ड के तौर पे यूज करना है। सो लेट अस ट्राई टू पुट देम। तो यहाँ पे ये एक इस तरीके से कुछ कार्ड बनेगा जहाँ पे ये होगा टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? बार चार्ट है जिसको हम बाद में देखते हैं। पहले लाइन चार्ट को ले लेते हैं क्योंकि लाइन चार्ट की यूजुअली जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से ट्राई करते हैं अरेंज करने का। तो यहाँ पे हमारा लाइन चार्ट जो है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन चार्ट आ जाएगा इस तरीके से कुछ, इसमें ये सेल्स होगा और ये लेट्स से प्रॉफिट होगा। उसके बाद है हमारे पास ये जो समरी है वो, तो यहाँ पे हमारी जो है वो है समरी आ जाएगी। यहाँ पे एक हम इस तरीके से कुछ ऐड करेंगे जियो मैप, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये बार चार्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई चार्ट, और यहाँ पे ये जो स्पेस है वहां पे हम रखेंगे टाइमलाइन स्लाइसर। ये एक रफ लेआउट बनाया हमने हमारे डैशबोर्ड का। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हम एक्सेल में बनाएंगे, ताकि हम जब ये डैशबोर्ड क्रिएट करें, ये चार्ट्स क्रिएट करें, तो उस टाइम हम उसको इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकें। सो नाउ लेट अस मूव टू द एक्सेल एंड लेट अस ट्राई टू मेक दिस। अभी हम हमारा जो डैशबोर्ड है उसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए ये जो डेटा है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रेंज में है। सो पिवट टेबल के टाइम पे हमने देखा था कि नॉर्मल रेंज वाला जो टेबल होता है उसको हम कैसे एक्सेल का जो टेबल होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इसीलिए हम ये डेटा जो है उसको भी हम एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका यूज करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो जो पूरी रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं शॉर्टकट यूज करूंगा कंट्रोल टी, जो कि है टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीजें पूछ रहा है कि भाई आपको टेबल बनाना है, यस वी वांट टू हैव अ टेबल, रेंज बराबर है, यस इट इज ओके। और उसके बाद माय टेबल हैज हेडर्स, तो यस हमारे पास ये हेडर्स है, तो उसको मैं टिक रखता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल रेंज टेबल था वो अभी एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट बिल्डिंग अवर डैशबोर्ड। तो पहले हमें कार्ड्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये जो सेल्स है उसका टोटल चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे नीचे जाके ऐसे सम फाइंड कर सकता हूँ, ऐसे सम की फॉर्मूला रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि ये टेबल को मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, और करने जाऊंगा तो ये जो डैशबोर्ड है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जितने भी विजुअल्स या चार्ट हम बनाएंगे वो हम पिवट टेबल के थ्रू बनाएंगे। इवन हम ये सम निकाल रहे हैं तो भी हम पिवट टेबल से ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, अभी मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सेल टेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। उसके बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और यहाँ पे पिवट टेबल का जो ऑप्शन है वहां से मैं फ्रॉम टेबल और रेंज है उसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये टेबल 2 जो है वो सिलेक्ट होके आ गया है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टेबल्स नहीं है, इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है टेबल का नाम देने की, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको नाम दे। यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल। यस, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जो बॉक्स है उसको हमें टिक कर देना है, क्योंकि हम बहुत सारे टेबल से वो बनाने वाले हैं पिवट टेबल, और उसके साथ में इंटरेक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्ट करना भूल जाएंगे तो हो सकता है कि आपका स्लाइजर है वो कुछ एक पिवट टेबल के जो आउटपुट है उसके ऊपर ही काम करेगा। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि इसको आप टिक कर रहे हो। ठीक है, और फिर मैं ओके प्रेस करूंगा, और इसने ये एक नई शीट जो है वो ऐड कर दी है कि जहां पे हमारे पास ये पिवट टेबल जो है वो आ गया है। अभी यहाँ पे मुझे पहली चीज चाहिए वो है टोटल सेल्स। तो उसको मैं कैसे डिराइव कर सकता हूँ? जहाँ पे ना ही रो है, ना ही कॉलम है, ना ही फिल्टर है, सिर्फ वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये जो सेल्स है हमारा उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ वैल्यूज में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये टोटल सेल्स जो है वो मिल चुका है। तो यस, हमारा जो फर्स्ट कार्ड है वो तैयार है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पे पिवोट टेबल में आ रहा है, वो डैशबोर्ड में कैसे आएगा? हम इसको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। पहले हम यहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे ये पर्टिकुलर शीट में बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से सारी चीजों को हम वहां पे डैशबोर्ड में मूव करेंगे और फिर हम इंटरएक्टिविटी है उसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा सम ऑफ सेल्स आ गया। अभी इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अभी पिवोट टेबल को कॉपी करने का तरीका क्या है? मैं हर बार यहाँ पे डेटा में जाके ये इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल क्रिएट करूंगा तो इट विल बी अ टीडियस जॉब, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ही ये शीट में ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों जो फील्ड है उसको सिलेक्ट कर रहे हो, सम ऑफ सेल्स और उसकी वैल्यू, उसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपली कंट्रोल सी और बाजू में मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरा पिवोट टेबल है वो आ गया है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ये जो सम ऑफ सेल्स है उसको निकाल दूंगा और सम ऑफ प्रॉफिट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो है उसका टोटल है वो मिल गया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा कार्ड है जो कि है टोटल क्वांटिटी, तो उसको हम ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये सम ऑफ प्रॉफिट है उसको रिमूव करता हूँ और ये जो क्वांटिटी वाली फील्ड है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ये टोटल जो है वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमें जो ये हमारा ब्लैंक डैशबोर्ड है उसमें यहाँ पे ये कार्ड्स में जो वैल्यूज चाहिए उसको हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारी जो समरी है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें समरी में क्या चाहिए तो एक बार उसको देख लेते हैं। समरी में हमें चाहिए रीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज सेल्स। सो लेट अस गो टू दिस पिवोट टेबल शीट। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ये पिवोट टेबल को मॉडिफाई करेंगे। तो हमें चाहिए रीजन वाइज, तो मैं रीजन है उसको रो में ऐड कर लेता हूँ और कैटेगरी है उसको मैं कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो समरी है वो आ चुका है। तो ये समरी हमें चाहिए हमारे ये जो डैशबोर्ड है उसमें ये जगह पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि हमें जो लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पिवोट टेबल तैयार करेंगे। सो यहाँ पे मैं फिर से इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे दो दो तीन तीन रो इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगर ये वैल्यूज है वो अपडेट हो, कल उठ के यहाँ पे लेट्स से दो तीन और रीजन ऐड हो गए तो यहाँ पे ये मेरा जो टेबल है वो एक्सपांड होगा तो इसमें मर्ज नहीं हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर सकता है। इसके लिए हम ये जो सेपर साइड पे ये स्पेस है उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे कि हमें ऑर्डर डेट वाइज, सो ऑर्डर डेट कहाँ पे चाहिए? मुझे रो में चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर डेट है वो आ चुका है और यहाँ पे ये डेट जो है वो इम्प्लिसिट हायरार्की है। तो यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ, ये सारी चीजें, डे, एवरीथिंग इज कमिंग ओवर देयर। और यहाँ पे मुझे सेल्स चाहिए तो वो सेल्स ले लिया। उसके अलावा भी हमें एक चीज चाहिए जो कि है प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट मिल गया। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें मंथ वाइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप करके जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे देखिए ये मंथ, क्वार्टर एंड ईयर्स है। तो यहाँ पे मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए तो मैंने उसको डिसलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे मंथ और ईयर को सिलेक्ट करके रखा है। तो अभी ये जो आएगा आउटपुट वो सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर के रेफरेंस में आएगा। सो लेट मी प्रेस ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 जनवरी से लेकर दिसंबर, 2015 जनवरी से लेकर दिसंबर, उस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके बेस पे हम बनाएंगे हमारा जो लाइन चार्ट है उसको। तो अभी लाइन चार्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पिवोट टेबल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में, जहाँ पे हमें ये पिवोट चार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो लेट मी सिलेक्ट दैट और यहाँ पे हम लाइंस पे जाएंगे और ये वाला जो चार्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और लेट मी क्लिक ओके और यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो तैयार होके आ गया है। अभी हमें इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है उसको हम बाद में फॉर्मेटिंग करते हैं, बट हमारा जो बेसिक चार्ट हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो ये हमने यहाँ पे दो चीजें की, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये और ये, कि जहाँ पे हमें लाइन चार्ट चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिट का एंड हमें समरी चाहिए रीजन और प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। तो ये प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हमें चाहिए पाई चार्ट
और बार चार्ट। तो उसको देख लेते हैं कि कौन से वेरिएबल के लिए हमें चाहिए। तो हम ये हमारा जो केस स्टडी वाला पेज है उसको देख लेते हैं एक बार कि बार चार्ट हमें चाहिए रीजन वाइज टोटल सेल्स के लिए और पाई चार्ट हमें चाहिए कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स के लिए। सो लेट अस प्रिपेयर दैट। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कहीं पे भी पेस्ट करेंगे, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि ये टेबल्स है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो, क्योंकि ये टेबल यहाँ पे हम आके देखने नहीं वाले हैं, हम देखेंगे डैशबोर्ड को। ये डैशबोर्ड का एक किचन है कि जहाँ पे ये हमारा पूरा जो डैशबोर्ड का सामान है वो बन रहा है। लेकिन किचन जितना क्लीन होगा, जितना हमारा किचन साफ होगा, उतना ही हमारा खाना है वो लजीज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार चार्ट ऐड करना है, तो उसके लिए पहले मुझे चाहिए होगा रीजन वाइज सेल्स। तो मैं रीजन जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रो में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया है। अभी मुझे इसका चार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके, कहीं पे भी क्लिक करके, आई विल गो टू दिस पिवोट टेबल एनालाइज और वहाँ पे पिवोट चार्ट है उसको मैं ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट ले सकता हूँ या तो बार चार्ट ले सकता हूँ। सो लेट मी टेक दिस कॉलम चार्ट, क्योंकि ये वैल्यूज है वो काफी सारे नंबर्स में है, लाइक उसके डिजिट्स है वो ज्यादा है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसको वर्टिकल एक्सिस पे ही रहने देते हैं। और फिर मैं यहाँ पे इसको ओके प्रेस करता हूँ। तो हमें यहाँ पे ये जो चार्ट है जो हमें चाहिए वैसा मिल चुका है। अभी मैं इसको भी यहाँ पे बाजू में ऐड कर देता हूँ और उसके बाद हम सब चार्ट का साथ में ही फॉर्मेटिंग करेंगे, ताकि हमारी जो कलर के रेफरेंस में यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहे। अभी हम ऐड करेंगे कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें सेल्स देखना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे पाई चार्ट, लेकिन समरी ऐसे ही हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये जो है उसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रीजन आई विल ऐड दिस कस्टमर सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं ये कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, उस तरीके से हमारे पास सेगमेंट्स आ चुके हैं। ये वैल्यूज है उसको हम डेसिमल रिड्यूस कर सकते हैं, 2 डेसिमल्स तक रख सकते हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मेटिंग पार्ट है, एक बार हमारा ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाए, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग पे ध्यान देंगे। अभी हमें पाई चार्ट बनाना है, तो सिमिलरली यहाँ पे पिवोट टेबल की वैल्यू पे क्लिक करें। उसके बाद ये पिवोट टेबल एनालाइज में जाके हम पिवोट चार्ट को ऐड कर देंगे और यहाँ से हम ये पाई चार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड लेट अस टेक दिस। तो ये जो बेसिक चार्ट है वो हमारा आ चुका है। इसको भी मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ। ये सारी चीजें मूव होगी हमारे डैशबोर्ड पे, बट आफ्टर फॉर्मेटिंग। सो हमारे मोस्ट ऑफ द चार्ट्स एंड समरी एंड कार्ड्स आर रेडी। एक चीज बाकी रह गई है हमारी, जो कि है जियो मैप और उसके बाद है स्लाइसेस। अभी हमें चाहिए जियो मैप कि जिसमें हमें हमारे जो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में कितना सेल्स हुआ है वो हमें जानना है। लेकिन वो जियो मैप, जो जियोग्राफिकल मैप होता है, उसके ऊपर हमें चाहिए। तो इसके लिए हम पहले हमें समरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि स्टेट वाइज सेल्स कितना है। तो उसके लिए हम ये पिवोट टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और बहुत ही नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐड होगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो या फिर मैं यहाँ पे ये जगह पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पिवोट टेबल का जो फील्ड लिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्लोज कर दिया था। अभी उसको वापस चाहिए तो कैसे ला सकते हैं? तो हम यहाँ पे पिवोट टेबल में जाके ये जो फील्ड लिस्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट है वो आ जाएगा। और हमें यहाँ पे स्टेट के बाजू में चाहिए टोटल सेल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स है, तो हमें यहाँ पे ये मिल चुका है। तो ये हमारा हो गया है स्टेट वाइज सेल्स का जो डिटेल है वो, जो हमें जियो मैप के लिए यूजफुल है। लेकिन हम जब यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मैप दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यू कांट क्रिएट दिस टाइप ऑफ चार्ट विद डेटा इनसाइड अ पिवोट टेबल। प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी डेटा आउटसाइड द पिवोट टेबल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पिवोट टेबल के ऊपर ये चार्ट नहीं बना सकते। इसके लिए या तो हमें दूसरा चार्ट बनाना पड़ेगा या फिर हमें हमारा जो डेटा है उसको कॉपी करके पिवोट टेबल के आउटसाइड पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए हमारा डैशबोर्ड डायनेमिक। तो जब भी हमारा डेटा ऐड होगा, कल उठ के 2 नई एंट्रीज हुई जो अलग, लाइक कोई स्टेट के लिए है, तो उस टाइम पे भी मेरा जो ये मैप है वो अपडेट होना चाहिए। अगर ये डेटा को मैं पिवोट टेबल से बाहर निकाल लेता हूं तो फिर वो अपडेट नहीं होगा। बट देयर इज ए ट्रिक।
तो हम वो ट्रिक को यूज करके इसमें जियो मैप है उसको हम बनाएंगे। तो मैं पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है कि कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवोट टेबल, तो हम पहले वो करते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो डेटा है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको इंश्योर करना है कि ग्रांड टोटल है उसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड देन यू कॉपी दिस और यहाँ पे बाजू में ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये कोई पिवोट टेबल नहीं है, ये नॉर्मल डेटा है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट वाला जो सेक्शन है वहां पे ये मैप्स है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये जो फील्ड मैप है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये ऑनलाइन क्रिएट होता है, तो हो सकता है कि ये लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है वो हमारा जियो मैप है वो बन के आ चुका है। लेकिन अभी इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा करके जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा डेटा है जिसके ऊपर आपको ये चार्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये अप एरो है उसको क्लिक करूंगा और मैं अपना जो ये पिवोट टेबल वाला डेटा है, मुझे ग्रैंड टोटल सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, योमिंग तक ही सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। नाउ यू कैन सी ये चार्ट में तो कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये चार्ट का जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। नाउ इट इज दिस पिवोट टेबल डेटा। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो है वो जियो मैप बन चुका है। अभी हम इसको भी फॉर्मेट करेंगे सब चार्ट के साथ। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट जियो मैप। थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा ताकि हम हमारा जो डायनेमिक चार्ट बनाना है उसको हम बना पाए। अभी हम हमारे जो चार्ट्स है उसका फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पहले हम ये जो लाइन चार्ट है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे एलिमेंट्स है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हम पिवोट चार्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा दैट वी आर यूजिंग। लेकिन ये सारे जो फिल्टर्स है वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फिल्टर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सब कुछ चला गया है। यहाँ पे ये जो लीजेंड है वो यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे टॉप में ले लूंगा। कैसे लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट लीजेंड। यहाँ पे ये फॉर्मेट लीजेंड वाला जो पेन है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे लीजेंड का पोजीशन है वो हम सेट कर सकते हैं। सो लेट मी टेक इट टॉप। यहाँ पे ये टॉप में आ गया। अभी ये चार्ट है किसका, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइटल है उसको ऐड करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ प्लस साइन। हर एक चार्ट में ये प्लस साइन होगा ऑन टॉप राइट कॉर्नर। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे एलिमेंट से हम चार्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चार्ट टाइटल। सो मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ और यहाँ पे ये चार्ट टाइटल है वो आ गया है। अभी उसको हम ये चार्ट टाइटल पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, मंथ वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद ये जो ग्रिड लाइन है, ये जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड ग्रिड लाइन, वो नहीं चाहिए। तो उसको मैं सिलेक्ट करके, जब भी सिलेक्ट करेंगे हो सकता है कि पहले आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये पूरा जो चार्ट का जो बैकग्राउंड एरिया है वो सिलेक्ट हो, लेकिन आपको ये कोई एक लाइन पे क्लिक करना है ताकि इस तरीके से आपको डॉट्स दिखेंगे। इसका मतलब है कि ये ग्रिड लाइन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अभी मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट। सो आई प्रेस डिलीट बटन ऑन माई कीबोर्ड और ये निकल गया। तो ये थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है। अभी मैं इसकी साइज है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतनी ही जगह है। तो हम थोड़ी जो साइज है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे होम में जाके आप ये जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने 8 का कर दिया है। अभी इसको मैं लेके जाता हूँ डैशबोर्ड वाले पेज में। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन कंट्रोल एक्स करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेस्ट होके आ गया है। और यहाँ पे आने के बाद भी इसके ऊपर हम एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें करने की जरूरत लग रही है। तो एक तो मुझे ये जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट वाला जो सिंपल है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा डिजाइनिंग एस्पेक्ट से अगर सोचे तो अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं तो ये बहुत ही अच्छी पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट किए रखता हूँ और इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो फील वाला ऑप्शन है उसमें ये नो फील कर दूंगा। ठीक है, नो फील करूंगा तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का फील था वो निकल गया है।
अभी आपको थोड़े जो नंबर्स है या जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहे होंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। हम ये चार्ट को सिलेक्ट किए रखते हैं, होम में जाके यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है वहां पे जाके हम इसको व्हाइट कर देते हैं, तो ये ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। अभी हमें ये जो ब्लू कलर का लाइन है उसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन के ऊपर क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे और ये जो फॉर्मेट डेटा सीरीज है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे लास्ट ऑप्शन में। और यहाँ पे ये जो टम्बलर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये बकेट जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन का कलर ये रहा, ठीक है। तो ये अभी सॉलिड है और ये कलर का है, जिसको हम चेंज करके व्हाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से ये दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा ये स्क्वीज है क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और ये जो लीजन है उसको भी थोड़े ऊपर हम सेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्पेसिंग है उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और ये ऑरेंज वाली लाइन है वो हमें विजिबल है, तो लेट इट बी एज इट इज, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो बाउंड्री हमें व्हाइट कलर की दिख रही है उसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये फील के बाद है बॉर्डर, तो बॉर्डर में जाके मैं नो लाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो लाइन चार्ट है वो फॉर्मेट किया। अभी हम क्विकली हमारे जो दूसरे चार्ट है उसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास है ये बार चार्ट, तो बार चार्ट में ये सिंगल वेरिएबल है, तो ये टोटल की जरूरत नहीं है लीजन में, तो मैं इसको ये डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट फिल्टर है उसको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ सबको। अभी यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम उसको ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये फिल में जाके हम नो फिल कर देंगे, तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे की जो ग्रिड है वो हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो कलर है उसको हम व्हाइट कर देंगे, लेकिन उसको यहाँ से लेके जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अगर व्हाइट कर देंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारे पास है ये जो बार्स है उसके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी ये जो बार्स है उसको हम फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सीरीज ऑप्शन करके आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास ये गैप विड्थ करके है। ये जो गैप विड्थ है उसको हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए जैसे ही मैं बढ़ाते जाता हूँ तो ये बार पतले होते जा रहे हैं और वो जो दो बार के बीच की जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट इट बी 50। आई थिंक अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके जो कलर्स है उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ये हमें क्या चाहिए। सो लेट अस गो टू दिस फील्ड, और यहाँ पे ये बॉर्डर्स नहीं, लेकिन ये फील्ड में हम सॉलिड फील्ड में जाएंगे और ये वाला कलर हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में ये कलर है उसको यूज किया है, तो इन्वर्ट कलर जो है वो अच्छा लगेगा। तो यस वी आर गुड टू गो। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। अभी हमारे जो बार चार्ट है उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी हम उसको उसके हिसाब से रिसाइज करेंगे। डोंट वरी, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे फ़ॉन्ट, तो हम इसको फ़ॉन्ट की जो साइज़ है उसको कम करने वाले हैं। तो यहाँ पे होम में जाके हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्ट के जो फ़ॉन्ट है उसको हम वाइट कलर कर देंगे यहाँ पे जाके, तो ये अभी दिखने लगेंगे। और हर एक के ऊपर हमें लेबल चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड डेटा लेबल से उसको ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास ये लेबल्स है वो भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के चलते ये काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो सोर्स डेटा है वहां पे जाके इसको चेंज करेंगे। अभी सोर्स डेटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसका हमने बार चार्ट बनाया है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद होम में जाके इसके जो डेसिमल्स है उसको हम कम कर देंगे। हमें वो डेसिमल्स में चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। और अभी हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लीन व्यू है वो आ गया है। अभी ये जो टोटल लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमें चाहिए ये रीजन वाइज सेल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हमारा जो थोड़ी जगह है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं। ये जो चार्ट एरिया है उसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, और ये जो बॉर्डर है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम ये जो बॉर्डर वाला सेक्शन है वो सिलेक्ट करके नो लाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ट है वो रेडी हो गया है। सिमिलरली हम पाई चार्ट को फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा पाई चार्ट।
यहाँ पे भी मुझे ये रिपोर्ट नहीं चाहिए, रिपोर्ट फिल्टर नहीं चाहिए, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये जो लीजेंड्स है वो मुझे टॉप में चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट लीजेंड करूंगा और ये मैं इसको टॉप में ले लूंगा। और यहाँ पे ये चार्ट का टाइटल है उसको मैं चेंज कर दूंगा, सेगमेंट वाइज सेल्स। ठीक है, और आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ये बार चार्ट के नीचे जहाँ यहाँ पे हमने ये प्लेसमेंट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हम आएंगे, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पाई चार्ट ही पूरा गायब हो गया है। डोंट वरी, हम इसके जो साइज है उसको रिड्यूस करेंगे और फॉर्मेट करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे, अपनी साइज है वो 8 की। लीजेंड जो है उसको हम थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सके अगर पॉसिबल है तो, और उसकी साइज है वो थोड़ी सी और कम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये काफी अपने को स्पेस मिल जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये जो टाइटल है उसको। और ये जो चार्ट वाला एरिया है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इसमें भी हमें लेबल्स चाहिए, तो मैं ये राइट क्लिक करके एड डेटा लेबल से वो मैं कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट जो डेटा लेबल है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल के ऑप्शन में ये वैल्यूज टिक किया हुआ है और लीडर लाइन्स यानी ये जो लाइन कनेक्टिंग है वो दिखाई दे रही है। तो उसकी जगह पे मुझे चाहिए ये परसेंटेज, वैल्यूज नहीं चाहिए। और आई थिंक इट इज सफिशिएंट, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कलर कोडिंग दिया हुआ है, तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे वो लेबल्स की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको बना देंगे ट्रांसपेरेंट। तो ये फील वाले सेक्शन में मैं जाके इसको नो फिल कर दूंगा। इसके जो सारे फॉन्ट है उसको हम वाइट कर देंगे, और यहाँ पे ये जो कलर्स है उसको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज गुड टू गो, सो लेट इट बी लाइक दिस। और ये जो बॉर्डर है उसको भी हम नो लाइन कर देते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सेट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्मेट आवर चार्ट। तो अभी हम हमारे जियो मैप को फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल लीजेंड है उसको मैं यहाँ से हटा के टॉप में कर देता हूँ। सो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन फॉर्मेट लीजेंड, एंड यहाँ पे मैं टॉप है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो चार्ट टाइटल है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके जियो मैप फॉर सेल्स ऐसा टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जो डेसिमल वैल्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं सिलेक्ट करके होम में जाके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड यस आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो लेट मी प्रेस कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे इसको, एंड देन हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं और ये जो फॉन्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं। तो ये जो कलर का ग्रेडियंट है वो इंटेंसिटी दिखाता है सेल्स की, तो सेल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके हिसाब से ये कलर की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर में नो लाइन कर देता हूँ। तो अभी ये हमारा आ चुका है। इसको भी हम सिलेक्ट करके हो सके तो वाइट कर देते हैं। सो आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट है तो ये चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट इज ओके। तो अभी हम हमारा जो समरी टेबल है उसको हम यहाँ पे डैशबोर्ड में लेके जाएंगे। तो उसका जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जिसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बट बिफोर दैट लेट अस रिड्यूस द डेसिमल पॉइंट्स ओवर हियर। और ये टूल का जो नाम है वो है कैमरा। ओके, नाउ यू माइट बी सरप्राइज कि ये कैमरा क्या करेगा। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एड इट ओवर हियर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं होगा। सो हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में, मोर में जाके ये ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट ऑल कमांड, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है, बट अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये मिलेगा कैमरा, ये वाला कैमरा का सिंबल है, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये टूल आ चुका है।
हम इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देंगे थोड़ा सा, तो ये अच्छे से दिखेगा। ये करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये कैमरा टूल पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे जाके मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाला जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है इसको फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि ये एज अ पिक्चर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट में है, लेकिन ये डायनेमिक पिक्चर है। कैसे? तो यहाँ पे लेट्स से ये फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कितना है, 163797। यहाँ पे मैं शीट 1 में जाके मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ पे हम ये चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये जाके फील्ड लिस्ट में जाके मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से ये सिटी वाला। और ये सिटी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक सिटी को, ताकि ये टेबल अल्टीमेटली अपडेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपडेट होगा। अभी ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा जो समरी टेबल है उसको भी यहाँ पे डायनेमिक तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो फिल्टर है उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा था। और अभी हम देखेंगे तो हमारा ये जो सारा फिगर है वो आ चुका है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अवर समरी इनटू दिस डैशबोर्ड। अभी हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स डैशबोर्ड और आगे ऐड कर देता हूँ सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड। और इसकी जो साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद उसका जो फ़ॉन्ट टाइप है, यहाँ पे मैं ये रिबन है उसको मैंने ऑटो हाइड पे रखा हुआ है, तो उसको मैं ऑलवेज ले लेता हूँ ताकि हम प्रीव्यू देख सकें। और यहाँ से मैं पॉपिंस जो फ़ॉन्ट है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये बेसिकली गूगल के फ़ॉन्ट है जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अभी हमें ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, ये वाला, ठीक है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है। तो मैं शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे शेप फिल है उसको नो फिल कर दूंगा और शेप आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर दूंगा। और ये जो फॉन्ट है उसको हम ब्लैक कर देंगे, तो ये कुछ अच्छे से टाइटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हम इसके नीचे एक लाइन ऐड कर देंगे छोटी सी। सो मैं इंसर्ट में जाके ये जो लाइन है उसको हम ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। इसकी जो विड्थ है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसका जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पे लोगो को ऐड करेंगे। तो मैं ये इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है उसमें जाके ये पिक्चर्स है उसको सिलेक्ट करूंगा। अभी पिक्चर्स में हम हमारी जो डिवाइस है यानी कि हमारा जो लैपटॉप है उधर से ले सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हैं और स्टॉक इमेजेस है उसको भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास मेरा लोगो है तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा और ये लोगो है उसको मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आया था, ठीक है, उसको मैंने ले लिया, उसको मैंने रिसाइज कर दिया। यहाँ पे जैसे ही अच्छा लगे वैसे मैं सेट कर देता हूँ, उसको रिसाइज कर देता हूँ। तो ये हमने टाइटल और लोगो को ऐड कर दिया। अभी हमारे पास है ये 4 बॉक्सेस, जिसमें ये तो टाइमलाइन का है, लेकिन ये 3 जो है वो हमारे लिए क्या है, कार्ड्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे वैल्यूज लाएंगे कैसे, तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है। तो आपको ये शेप को सेलेक्ट करके रखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे शीट 7 में, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यूज है उसको डिराइव करके रखा है। और यहाँ पे ये जो सम ऑफ सेल्स वाली जो वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर है उसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है, लेकिन ड्यू टू बाय डिफॉल्ट कलर ये ब्लैक है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। और उसको हम राइट साइड ले लेते हैं, उसकी वैल्यू की जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सिमिलरली टोटल प्रॉफिट के लिए भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पे जाके ये सम ऑफ प्रॉफिट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ये जो व्हाइट कलर है उसको ले लेता हूँ, उसको राइट साइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो साइज है उसको हम इसके बराबर कर देते हैं। ये 14 है, ये भी 14 हो गया है। नीचे हम यहाँ पे लेबल ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कुछ आइकन्स रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये मुझे डेसिमल पॉइंट्स है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ये डेसिमल पॉइंट्स है उसको कम कर देते हैं, यहाँ पे भी इसको हम कम कर देते हैं।
यहाँ पे भी कम कर देते हैं। अभी ये जो तीसरा वाला बॉक्स है कि जहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके ये टोटल क्वांटिटी है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आ गया। अब इसको हम वाइट कर लेते हैं, राइट साइड अलाइन, और उसकी साइज है उसको 14 कर देते हैं। तो ये हमारी 3 वैल्यूज है वो आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है कि ये टोटल सेल्स है, ये टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके मैं इलिस्ट्रेशन में जाके ये शेप्स है उसमें से ये टेक्स्ट वाला जो पहला बॉक्स है उसको लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सेल्स। इसको हम राइट साइड अलाइन कर देंगे तो इसके नीचे अच्छे से लगेगा। इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसकी जो फॉन्ट टाइप है उसको हम चेंज करके लेट्स से ओपन्स कर देते हैं, और थोड़ा सा साइज अभी कम करना पड़ेगा तो हम 11 कर देते हैं इसको। और ये जो वाइट बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम शेप फिल में जाके नो फिल कर देंगे, और उसका जो फॉन्ट का कलर है उसको व्हाइट कर देंगे। और अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं तो ये दिखेगा। अभी ये आउटलाइन है उसके चलते ये व्हाइट कलर की बॉर्डर आ रही है, तो उसको भी हम नो आउटलाइन कर देंगे। नाउ इट लुक्स गुड। हम ये शेप को सेलेक्ट करके उसकी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको भी हम पॉपिंग्स कर देते हैं, ताकि ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसका पॉपिंग्स है वो स्टाइल कर देंगे। इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही फॉर्मेट कर देंगे। अभी ये जो टोटल सेल्स वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ताकि हम हर जगह पे उसको यूज कर सके। और यहाँ पे मैं ये टोटल प्रॉफिट है वो लिख देता हूँ, और सेम वे में इसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो है वो लिख देता हूँ। अभी मुझे ये बॉक्सेस अलाइन है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाके उसको अलाइन मिडल वो कर देंगे, तो ये मिडल में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। अभी ये जो आगे वाली जो स्पेस है वहां पे हम कुछ मीनिंगफुल आइकन्स रखेंगे, ताकि ये डैशबोर्ड है वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो मैं इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाके ये जो आइकन्स है उसको मैं लूंगा, और उसके बाद यहाँ पे हम आइकन्स में सर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमारा टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि सेल्स, तो उसके रिलेटेड कुछ आइकन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर कार्ट है, कार्ट को ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ ट्रॉली जैसा सिंबल आ रहा है, तो जो कुछ यूजफुल लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे इसको रिसाइज कर देते हैं, और यहाँ पे इसका जो ग्राफिक फील है उसको हम व्हाइट कर देते हैं, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है। सिमिलरली हम दूसरा आइकन टोटल प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, तो इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाके आइकन्स, और यहाँ पे प्रॉफिट पहले सर्च करते हैं कि कुछ आ रहा है क्या। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है, तो इसमें से ये जो डॉलर वाला साइन है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है इज इक्वल टू मनी। यहाँ पे ये मनी का जो सिंबल है वो ज्यादा अच्छा है, इसको हमने रिसाइज करके यहाँ पे रख दिया, और उसको भी हम व्हाइट कलर से फिल करते हैं। क्वांटिटी जो है उसके लिए भी कुछ आइकन हम ढूंढते हैं। क्वांटिटी के लिए कुछ भी नहीं है, सो नंबर्स नहीं, बल्क नहीं। सो ऐसे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि इसमें कुछ अगर ऐसा मिल जाए कि जो क्वांटिटी के लिए हम यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पे एज सच कुछ क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं मिल रहा है, बट उसमें से हम ये वाला ले लेते हैं, ये चेक शीट वाला जो है। आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके यहाँ पे अपने जो आइकन है उसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हमें ऑफर कर रहा है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये यूज किया हुआ है। लेट मी चेंज कलर टू दिस। तो अभी ये हमें कुछ अच्छा लग रहा है। तो अभी हम ये हमारा जो डैशबोर्ड है उसके लास्ट स्टेज में है, जहां पे हम लोग स्लाइसर्स को ऐड करेंगे। तो स्लाइसर्स को ऐड करने के लिए हम ये हमारा जो पिवोट टेबल है वहां पे जाएंगे। कोई भी एक पिवोट टेबल की कोई एक वैल्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप
पिवोट टेबल एनालाइज में जाके ये जो फिल्टर वाला सेक्शन है वहां पे इंसर्ट स्लाइजर जो है उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से सारी की सारी जो हमारी कॉलम्स है वो हमें इस तरीके से दिखेगी। उसमें हमें ऑल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मुझे कौन कौन से फील्ड के लिए स्लाइजर चाहिए तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये कैटेगरी के लिए, उसके बाद मुझे चाहिए ये जो सेगमेंट है उसके लिए, और रीजन के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजों के लिए मुझे स्लाइजर चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूं। और जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे ये तीन स्लाइजर्स है वो आ गए हैं। अभी यहाँ से मैं इसको वन बाय वन या सबको साथ में ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। अभी हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो पहला स्लाइजर है जो कैटेगरी वाला, मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ। एंड अभी स्लाइजर के फॉर्मेटिंग में जाके हम यहाँ से जो सूटेबल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कलर मैच हो रहा है तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे जो बटन्स की जो हाइट है उसको कम करेंगे, और यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये बैकग्राउंड वाला जो शेप है उसको निकाल देते हैं और यहाँ पे इसी को थोड़ा सा हम वाइड कर देंगे। तो इस तरीके से भी अपना काम हो जाएगा। तो थोड़ी सी अभी बटन की जो हाइट है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइजर है वो सेट हो गया है। अभी यहाँ पे ये भी मैं हटा देता हूँ, सेगमेंट वाला है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। इसको इस तरीके से साइज है उसकी हम कम कर देते हैं। इसकी जो डिजाइनिंग है वो सेम इस तरीके से कर देते हैं और उसकी जो हाइट है वो 0.6 कर देते हैं ताकि ये ऊपर वाले से अपना मैच हो जाए। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि यहाँ पे ये तीसरा वाला जो स्लाइजर है वो भी आ जाए हमारा। यहाँ पे हम इसको 2 कॉलम्स में लेंगे क्योंकि छोटे छोटे नाम है तो आई थिंक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। थोड़ी सी उसकी जो फॉन्ट साइज है उसको भी हम कम करके ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज तो हम प्ले नहीं कर सकते, बट आई थिंक इट इज ओके। बटन की विड्थ को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम उसको इन कर देते हैं ताकि हमारे सारे के सारे जो स्लाइजर है वो सेम साइज के हो जाए। तो ये हमारे स्लाइजर्स ऐड हो गए। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यही वाला फिल्टर हुआ, यही वाला फिल्टर हो रहा है, बाकी सब फिल्टर नहीं हो रहे। एक्चुअली हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये सारे के सारे जो है चार्ट्स और इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये स्लाइजर के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन को क्लिक करना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरएक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए। तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ। स्लाइजर के ऊपर राइट क्लिक करिए, रिपोर्ट कनेक्शन में जाइए और यहाँ पे सारे के सारे जो टेबल्स है उसको सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यही सारे टेबल्स है जिसके ऊपर से हमने ये जो पीछे वाला जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट किया हुआ है। तो अभी क्या है, ये पिवोट 6 जो है वही सिलेक्टेड है। कौन सा वाला, ये वाला। इसको हम टिक कर लेते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। सिमिलरली मैं ये जो दूसरा स्लाइजर है उसके लिए भी ऐसा ही करता हूँ। रिपोर्ट कनेक्शन में जाके ये सब जो टेबल्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था पिवोट टेबल हम जब बना रहे थे उस टाइम पे हमने एक टिक मार्क लगाया था कि हमें मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज करना है। तो ये इसी के लिए किया था क्योंकि एक ही स्लाइजर से हम बहुत सारे टेबल्स को मैनेज करने वाले हैं। सिमिलरली ये जो तीसरा स्लाइजर है उसके ऊपर भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे।
और अभी मैं यहाँ पे फर्नीचर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए सारे के सारे जो टेबल्स है, सारे के सारे जो चार्ट्स है वो अपडेट हो चुके हैं। देखिए तो इस तरीके से हम हमारे जो स्लाइजर है उसके द्वारा इंटरएक्टिविटी है उसको ऐड कर सकते हैं। अभी लास्ट वन जो कि है टाइमलाइन, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टाइमलाइन को कैसे ऐड किया जाता है, अगेन हम जाएंगे कोई भी एक पिवोट टेबल के ऊपर, वहां पे हम पिवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइजर के नीचे इंसर्ट टाइमलाइन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास दो ऐसा डेटा है कि जहां पे डेट की इंफॉर्मेशन है, एक है ऑर्डर डेट, दूसरा है शिप डेट। हमें ऑर्डर डेट चाहिए तो हमने ऑर्डर डेट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, हमारा ये टाइमलाइन है वो आ गया। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो वाला सेक्शन है उसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल बार है जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से हम ईयर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ 2015 का डेटा चाहिए तो मैंने ये 2015 को सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, सब कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया है। सो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शन में जाऊंगा और सारे के सारे जो टेबल्स है हमारे पिवोट टेबल्स उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। एक्सेल को ऐसे दे देना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और सारे के सारे जो टेबल्स है वो सिलेक्ट हो जाए, बट यहाँ पे अभी नहीं है तो हमें मैन्युअली उसको चेक करना पड़ेगा एंड ओके। तो अभी आप देखिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपडेट हो चुकी है। अगर मैं 2016 पे क्लिक करूंगा तो सारी की सारी वैल्यू है वो 2016 के हिसाब से चेंज हो जाएगी। 2017 पे क्लिक करूंगा तो 2017 के हिसाब से। और ये स्लाइजर या तो टाइमलाइन जो है वो सब साथ में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2015 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2015 में स्पेसिफिक मुझे फर्नीचर ही देखना है तो मैं इस तरीके से दोनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरे जो चार्ट्स है वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं टाइमलाइन में। आई थिंक ये वाला है वो अच्छा रहेगा। सो लेट इट बी लाइक दिस, ताकि ये ब्लू के साथ ब्लू जो है वो मैच हो जाए। हम यहाँ पे देखिए ये इसको इस तरीके से ड्रैग करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड। अभी इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से मैं ये जो शो टैब्स ओनली है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारा जो डैशबोर्ड है उसको 100% कर देता हूँ एंड यू कैन सी अवर सिंगल पेज डैशबोर्ड इज रेडी। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब चीजों को। अभी ये जो स्लाइजर है वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे मैं जो डेटा है वहां पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं जाके एक और रो जो है 9995 उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये जो सेल्स वाला है और क्वांटिटी वाला जो न्यूमेरिक डेटा है उसको मैं एक्सट्रीम वैल्यू से फीड करता हूँ। जैसे मैं 5000 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे लेट्स से मैंने 500 डाल दिया, यहाँ पे डिस्काउंट में मैंने 100% डाल दिया यानी 1, प्रॉफिट है उसमें लेट्स से मैंने 2000 है वो ऐड कर दिया। अभी ये ऐड करने के बाद मेरा जो टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स है वो अपडेट होना चाहिए और रिस्पेक्टिव जो चार्ट्स है वो भी अपडेट होने चाहिए। लेकिन कैसे? तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा ऐड करने के बाद आपको डैशबोर्ड वाली जो शीट है वहां पे जाना है, कोई भी चार्ट के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे पिवोट चार्ट एनालाइज जो है वहां पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको ऐसा एक रिफ्रेश वाला जो बटन है वो दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए सारी की सारी जो चार्ट्स है और इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा जो डेटा था वो अपडेट हो चुका है। सो इस तरीके से जब भी आपका डेटा अपडेट होगा आपको सिर्फ यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है ताकि सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे वो ऐड हो जाए। सो इतना ही सिंपल है ये डैशबोर्ड को अपडेट करना। सो आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।